हमारे जो सिलेबस है उसमें 2 पार्ट्स में, आपको पता है SA1 और SA2 में डिवाइड होता है हमारा सिलेबस। तो SA1 में जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे सीक्वेंस में नहीं है। उसमें कुछ बायोलॉजी के हैं, कुछ फिजिक्स के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं। जो पहले हमने 2 चैप्टर्स पढ़े थे उसमें से फर्स्ट वाला एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, थोड़ा पर्यावरण से। सेकेंड चैप्टर जो हमने किया था वो बायोलॉजी से रिलेटेड था, जीव विज्ञान से, जीव जंतुओं के बारे में, जिसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। ये है फोर्स एंड प्रेशर। ये फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स होता है हमारे आसपास जो हमें सामने से नजर आता है, ठीक है। जब हम जिंदा चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी साइंस देखते हैं, तो उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान, ठीक है। हमारे एनिमल्स की, इंसान की, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या होता है उसको हम देख रहे हैं, तो वो है बायोलॉजी, ठीक है। और हम जब ऑब्जेक्ट्स की, चीजों की बाहर से बात करते हैं, वो कैसे चल रही हैं, उनमें कैसे प्रेशर लग रहा है, फोर्स कैसे लग रही है, तो वो सारी चीजें आती हैं। उनकी स्पीड कितनी है, ये सारी चीजें आती हैं फिजिक्स के अंडर, भौतिक विज्ञान। तो ये फिजिक्स का पार्ट है। तो ये है चैप्टर नंबर 11, फोर्सेस एंड प्रेशर। 2 चीजों की बात है इसमें। हिंदी में कहते हैं फोर्स को बल, और प्रेशर को कहते हैं दाब। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए साथ में मैं यही समझाता रहूंगा। फोर्स और प्रेशर। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर फोर्स है, बल। क्या लगता है तुम्हें क्या होता है? कोई नई चीज नहीं है, पहले भी तुमने सुना ही होगा। जरूरी नहीं है साइंस में, बुक्स में ही, वैसे भी आपने सुना होगा, वैसे भी आपको पता होगा कि फोर्स क्या होती है, बल क्या होता है। सुना है? बताओ जरा अपने हिसाब से थोड़ा सा। देखिए, जल्दी से बताओ, कुछ भी बोलो, उसमें कोई डरने की बात नहीं। कुछ बिल्कुल सही सही आपने बोलना है, कुछ भी बोलो। बस आपको क्या लगता है कि सर ऐसी ऐसी होती है फोर्स? सर ताकत। ताकत कैसे? जैसे कुछ एग्जांपल देकर बताओ। और कोई क्या होता है फोर्स, बल? सर जैसे ताकत, कैसी कैसी ताकत? सर जैसे हम किसी चीज को धकेल रहे हैं। हाँ, किसी चीज को धक्का दिया, तो वो जो धक्का है वो है फोर्स। वो धक्का कितनी जोर से दिया, कितनी धीरे से दिया, उसको हम उसकी ताकत बोलते हैं। पर ताकत अलग चीज हो गई, स्ट्रेंथ। हमने जब किसी चीज को धकेला, धक्का दिया, पुश किया, तो वो फोर्स लगी, ठीक है। और कोई ऐसे एग्जांपल्स? किसी चीज को हमने धक्का दे दिया तो वो फोर्स हो गई, बल हो गया। और जल्दी से बोलो, जल्दी से। चैप्टर में यही है 2-3 चीजें बस, और फटाफट इसको खत्म करना है हमने। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से बताओ और क्या लगता है, और किस तरह का? बस धक्का देना ही ताकत है, फोर्स है, बल है? और कोई धक्का देने के अलावा? गुड मॉर्निंग। धक्का देने के अलावा और कोई एग्जांपल फोर्स का, बल का? सर जब हम लड़ाई करते हैं उसमें भी सर ताकत चाहिए होती है। ताकत की बात मत करो फिर से, ताकत अलग चीज हो गई है ना, हम बोल रहे हैं फोर्स, है ना। तो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करते हुए आपने क्या किया, मतलब किसी को थप्पड़ मारा? तो लड़ाई करते हुए थप्पड़ मारना वो भी आपका फोर्स दिखा रहा है, वहां पर बल दिखा रहा है, तो वो भी फोर्स है। तो थप्पड़ मारा तब भी आपने पुश ही किया, उस किसी चीज को धक्का ही दिया ना हाथ से, है ना। किसी के गाल को आपने धकेला, तो वो भी एक तरीके से पुश है। और सर और किसी वजनदार चीज को उठाना। क्या बोला, फिर से बोलो। सर किसी वजनदार चीज को उठाना। वजनदार क्या मतलब? बिना वजन के कौन सी चीज होती है? हर चीज में वजन होता है ना, हर चीज का वेट यस होता सर। है। तो ऐसे वजनदार यस बोलने सर। की जरूरत ही नहीं, सीधा बोलो किसी चीज को उठाना। तो उठाते हैं तो हम उसको खींचते हैं, तो वो आ गया पुल, खींचाव। जब भी किसी चीज को खींचते हैं, पुल करते हैं, उठाते हैं, लिफ्ट बोल सकते हैं उसको, तो उसमें भी फोर्स लगती है, वो भी बल है। और मैं अभी बोलूँ, आपके आसपास कुछ सामान रखा होगा, उस पर फोर्स लगाओ, ऐसे बोलूँ मैं। मान लो आपने अपनी बुक रखी है या नोटबुक रखी है अपने बगल में, मैं बोलूँ उस पर फोर्स लगाओ, तो कैसे लगाओगे? बल लगाओ आप अपनी बुक पर, तो
तो कैसे लगाओगे? क्या करोगे उसको बताओ, क्या करोगे? कोई तो बोलो कि आपके सामने आपकी बुक रखी है, उसको फोर्स लगानी है, अपने हाथ में बुक उठाओ, उस पर फोर्स लगा के दिखाओ सामने, स्क्रीन के सामने, जल्दी से जल्दी से, जल्दी से दिखाओ, मुझे दिख नहीं रहा है किसी का भी काम। कैमरा ऑन करो सभी। जल्दी से दिखाओ, हाथ में उठाओ बुक को और फिर बताओ मुझे कैसे उस पर आप फोर्स लगाओगे, ताकि आपके कैमरे के सामने आपकी बुक नजर आए। बुक नहीं है अगर अभी हाथ में, तो कोई भी चीज हाथ में लेकर उस पर फोर्स लगा के दिखाओ। अरे जल्दी करो, इतनी देर लगाने की क्या जरूरत है। हाँ विशाल बताओ कैसे फोर्स लगाओगे इस पर। सर हम नीचे, अगर इसे नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे या फिर इसे लिफ्ट देंगे हाँ तो ये उसने उठाई, यहीं फोर्स लग गई, उठाने में ही फोर्स लग गई। और कोई फोर्स लगानी हो अब तो, उठा के तो रख दिया आपने, एक फोर्स तो लगा दी है, अब एक और फोर्स लगानी हो तो इसको मैं ऐसे आगे आगे कर दूं तो भी फोर्स लग रही है कि नहीं? अपनी ये बुक को सर। हाथ में रखो और दूसरी साइड से धकेलो, पुश करो। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। आप दिन भर में बहुत जगह आप अपनी फोर्स लगाते हो, बल लगाते हो कि नहीं लगाते हो? किन किन चीजों में आप फोर्स लगाते हो वो बता दो, बस वहीं से बहुत सारे एग्जांपल्स बन जाएंगे। दिन भर किन किन चीजों में, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, हर काम में फोर्स लगती है कि नहीं? जब भी यस सर। फोर्स लगाओगे तो कोई ना कोई काम होगा ना उससे। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें फोर्स लग रही है, बल लग रहे हैं, तो कौन सा बड़ी बात है इसमें? आप बिल्कुल चुप बैठे हैं, सारे खामोश बैठे हैं। दिन भर जो भी आप काम करते हैं हर काम में फोर्स लगती है। बिना फोर्स के कोई काम होता है तो वो बताओ, होता है? बिना ना फोर्स सर। के कोई काम हो सकता है? ना बिना सर। जोर लगाए, बिना बल लगाए कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर बताने में क्यों इतना हेजिटेट कर रहे हो? जल्दी जल्दी बताओ, एक एक एग्जांपल सभी बताओ। आरती आप बताओ, सोच लो। चलो पल्लवी आप बताओ। सुबह उठने से शाम तक जितने भी काम करते हैं हर काम में होता है, तो एक भी काम आप बता दो उसमें क्या है। अक्षिता। सर हम सुबह उठते हैं तो हम ब्रश करते हैं, तो ब्रश को उठाने के लिए भी ये फोर्स चाहिए होती है। ब्रश को सिर्फ उठाने में फोर्स चाहिए? उसको जब आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं दांतों में, उससे रब कर रहे हैं, तो उससे नहीं हो रही है, फोर्स नहीं लग रही है आगे पीछे करने में, है ना? यस सर। तो वो भी फोर्स है। और पारुल? जल्दी बताओ। शगुन? अरे जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। मुस्कान? शर्माते रहो तुम लोग। मुस्कान? सर जैसे सुबह उठ के हम झाड़ू देते हैं तो उसमें फिर से बोलो। सर जैसे हम सुबह उठ के झाड़ू देते हैं तो उसमें फोर्स चाहिए। अखिल? झाड़ू लगाना हो गया फोर्स, झाड़ू जो लगाते हैं वो भी फोर्स है। अखिल आप बताओ। यशिता? ऑनलाइन इतना टाइम नहीं होता कि तुम्हारे जवाब का बहुत देर तक वेट करता रहूं मैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी बताओ। पल्लवी आप बोलो तब तक। पारुल, शगुन, कुछ आया दिमाग में? कोई काम नहीं करते आप लोग? आप जब लिख रहे होते हैं, राइट करते हैं कुछ भी, तो उस वक्त नहीं फोर्स लगती? से लगती है। वो बता देते। जब आप चल रहे होते हैं तब फोर्स नहीं लगती? सर लगती है। जब आप खेल रहे होते हैं तब फोर्स नहीं लगती?
लगती है। लगती है ना, जब आप खा रहे होते हैं तब फोर्स नहीं लगती? अच्छा लगती है, हाँ, लगती है ना। अच्छा लगती है। इतना सारा है, जब आप खाना बना रहे होते हैं तब फोर्स नहीं लगती? सर मुझे भी आता है एक। हाँ बोलो, सबको आता है पर सर सब खेतों चुपचाप में, बैठे हैं। हाँ, सर खेतों में जब काम करते हैं तब भी फोर्स लगती है। फोर्स ही लगती है हर जगह ही, जो भी कोई भी काम बिना फोर्स के होता ही नहीं है, ठीक है। और ऐसा कुछ बताओ जिसमें काम ना हो रहा हो और फोर्स लग रही हो, काम ना हो रहा हो और फोर्स भी लग रही हो। फोर्स लगा रहे हो आप लेकिन काम हो ही नहीं रहा है। जरूरी नहीं है हर जगह काम हो रहा हो तभी फोर्स लगाते हैं हम। कई बार हम ऐसी जगह फोर्स लगा रहे होते हैं कि उससे कोई काम ही नहीं हो रहा, लेकिन फोर्स आप लगा रहे हो। सर हम बैठते हैं तो बैठने के लिए भी फोर्स चाहिए होती है। अच्छा, जोर लगा रहे होते हैं आप। फोर्स तब लगेगी जब आप जोर लगा रहे हो, जब जोर लगाते लगाते आप थक जाओ, है ना। उससे पता लगता है कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, है ना। ज्यादा देर तक उस तरह से ही करते रहो तो आप थक जाओ, इसका मतलब आप फोर्स लगा रहे थे। बताओ, ऐसा कुछ बताओ एग्जाम्पल जिसमें आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन काम नहीं हो रहा कुछ भी। बताओ जल्दी से। पारुल शगुन ने तो ऐसे ही माइक ऑन करके रखा है, कुछ बोलने रहे। मैं कर रहा हूं तुम्हें म्यूट, जब बोलना होगा तो ऑन कर लेना। मान लो अभी आप आपके आसपास जो दीवार है उसको धक्का लगा रहे हो, लगाओ जरा धक्का, दीवार पे फोर्स लगाओ, लगा के रखो, 2 घंटे के लिए लगा के रखो, 2 घंटे जोर लगाना खूब। थक जाओगे कि नहीं थकोगे? सब थक जाएंगे। थक फोर्स जाएंगे। लगाई है, फोर्स लगाई ना आपने, यस यस सर। सर। लेकिन उससे कोई वर्क हुआ, काम हुआ? नो नो सर। सर। दीवार तो नहीं हिली अपनी जगह से, वो तो वहीं की वहीं रही। तो फोर्स जो है वो मेनली दो ही टाइप का है, या तो पुश है वो या पुल है। या तो धक्का देते हैं हम किसी चीज को, या खिंचाव है, ठीक है। पुश धक्का देना, पुल यानी कि खींचना। तो यही दो तरह की होती है मेनली। कि फोर्स क्या है, या तो धकेलना या खींचना किसी चीज को, जिससे कोई काम हो जाता है या हम काम करने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं काम हो ही जाए, जैसे दीवार को धक्का दे रहे थे तो धक्का देने की आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन दीवार आगे थोड़ा जा रही है, दीवार तो वहीं की वहीं है, ठीक है। तो कई बार जरूरी यस नहीं है कि सर। वर्क हो ही जाए, जब हम वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं उस वक्त भी फोर्स लगानी पड़ती है, होता है ना ऐसा। यस सर। क्लियर है? तो फोर्स क्या है, बल क्या है, हम इसको बोलेंगे इट इज अ पुश और पुल। क्या क्या है? पुश और पुल। एंड पुल। एंड नहीं, दोनों साथ साथ नहीं होगा, या तो पुश होगा या पुल होगा, और लगाएंगे ओ आर, और या तो धक्का यस है सर। या ये खिंचाव है। जो क्या करता है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन को या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है वो चीज चल रही है तो उसको रोकने की कोशिश करेगा, या रुकी हुई है तो चलाने की कोशिश करेगा, या चल रही है तो उसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, या फिर उसको कम करने की कोशिश कर सकता है, समझ गए। या उसकी शेप को चेंज कर सकता है, शेप भी चेंज हो सकती है ना। कुछ ऐसे एग्जांपल पता है आपको जिसमें आप फोर्स लगाओ और शेप चेंज हो जाए? किसी चीज पर आपने फोर्स लगाई, बल लगाया और उसकी शेप चेंज हो गई। डेली कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा, किया होगा आपने। कुछ नहीं है ऐसा? सर अब पत्थर पे, अगर पत्थर की हम कोई चीज बनाए तो उस पे जो हम उस पे उनसे जो बनाएंगे तो उस पे हाँ, फोर्स लगेगी। अभी मैं आपको पत्थर दूं, उस पर आप फोर्स लगाओ और शेप चेंज करके दिखाओ, तो कर सकते हो? कोई ऐसी चीज बताओ ना जो आप कर सको। बलून ले लो भुला के, उसको ऐसे हल्का सा दबाओ, शेप चेंज होगी कि नहीं? यस सर। आपके पास इरेजर होगी, उसको ऐसे ऐसे कर लो, शेप चेंज होगी कि नहीं? सो होगी। रबर बैंड है, बालों में बांधते हैं, उसको ऐसे खींचो, शेप चेंज होगी कि नहीं? सर होगी। ये सारी फोर्स नहीं है?
आप बॉटल ले लो, प्लास्टिक की बॉटल, उसको दबाओ, शेप चेंज होगी कि नहीं? आप आटा गूंथते हैं तो उसमें शेप चेंज होती है कि नहीं? सर होती है। हाँ, आटे को गोल करते हो आप, शेप चेंज होती है कि नहीं? फिर रोटी से उसको बेलन से बेलते हो, रोलिंग पिन से, तो शेप चेंज होती है कि नहीं? तो वो सारी फोर्स जो है शेप चेंज करने का भी काम कर रही है। इतना सारा है। आप गद्दे पर बैठे हो, गद्दे की शेप चेंज हो रही है कि नहीं? हाँ, किसी भी आप कुशन पर बैठे हो, गद्दे पर, पिलो पर आप लेटते हो, सिर रखते हो, तो उसकी शेप चेंज होती है कि नहीं? स्प्रिंग को आप खींचो, शेप चेंज होती है कि नहीं? तो इतने सारे एग्जांपल्स हैं शेप चेंज करने के भी। ठीक है, अपने पेन की रिफिल को ही निकालो, उसको हल्का सा ऐसे फोर्स लगाओ उसमें। अरे अखिल, म्यूट कर लिया करो, रोने के लिए थोड़ा ना तुम्हारी मीटिंग रखी है यार। तो शेप हर जगह चेंज हो सकती है, बहुत जगह आपने करी हुई है, लेकिन आपको जब सोचने के लिए बोला जाए तो आप सोचते नहीं है। साइंस बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, खासकर ये फिजिक्स जितनी भी है ये हमारे आसपास ही होती है, जो हम डेली करते हैं। फिजिक्स मतलब है बाहर से जो भी चीजें दिख रही हैं उनके अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सारी चीजें जो भी आपके आसपास दिख रही हैं उसमें जो हम काम करते हैं वही सारा फिजिक्स है। तो ये सारी की सारी चीजें, पुश या पुल, फोर्स क्या है? एक पुश या पुल है जो किसी चीज की पोजीशन को चेंज करती है, स्टेट ऑफ मोशन या उसकी शेप। ठीक है, या तो उसके मोशन में चेंज करती है, उसकी गति की अवस्था में, या फिर उसकी शेप में, उसकी आकृति में परिवर्तन कर देती है। इस तरह से हम बोलते हैं। अब हम बुक पे आ जाते हैं। वही सारा का सारा जो यहाँ पर 5-6 पेजेस में है वो लगभग हमने सारा यहाँ पर डिस्कस कर लिया। वही चीजें अब यहाँ पर आने वाली हैं, अब देखते रहना फटाफट, कुछ समझ में ना आए तो वो पूछते रहना। यहीं पर फर्स्ट पॉइंट ही आ गया, फोर्स क्या है? अ पुश और अ पुल, धक्का या खिंचाव। ठीक है, यहाँ नीचे कुछ इसके बने हुए भी हैं फिगर्स। यहाँ पर देखो, गोलकीपर बॉल को रोक रहा है, फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? ये सर लगा रहा है। यस फोर्स सर। लगा रहा है। ये पुश पुश करने की फोर्स है इसकी, या पुल करने की फोर्स है? धक्का दे रहा है या खिंचाव कर रहा है? बॉल को ये क्या सर करेगा? धक्का दे रहा है। धक्का देगा, पुश करेगा, ताकि बॉल जो है गोल ना हो जाए, वो नेट के अंदर ना चली जाए। इसी तरह से ये नेक्स्ट हॉकी प्लेयर है, ये हॉकी स्टिक से बॉल को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है या पुल कर रहा है? सब पुश पुश कर रहा है, ये भी धकेलेगा आगे। नेक्स्ट ये क्रिकेट का दिया है, फील्डिंग कर रहा है, ये हाथों से बॉल को रोक रहा है, तो ये पुश कर रहा है या पुल कर रहा है? पुश, धकेलेगा, वो वहीं रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन हाथों से वो धक्का लगेगा उसको, है ना, बॉल को। तो यहाँ भी पुशिंग है ये। तो ये पुशिंग हो सकती है इस तरह से, पुल भी हो सकता है। पुल के भी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं। यहाँ पर वही, यहाँ टेबल में आ गया, यहाँ पर आपको यही बताना है पुश हो रहा है या पुल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस दी हुई हैं, आगे फिर उसको बताना है उसमें एक्शन क्या हो रहा है, और उस एक्शन को हम किस में ग्रुप कर सकते हैं, पुश में या पुल में। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, किताब, और उसको हम मूव कर रहे हैं। तो मूव किस तरह से कर सकते हैं? टेबल के ऊपर एक किताब रखी हुई है, उसको हमें मूव करना है, उसको चलाना है, एक जगह से दूसरी जगह उसको लेकर जाना है। तो क्या कर सकते हैं हम? पुश भी कर सकते हैं उसको, पुल भी कर सकते हैं, लिफ्ट भी कर सकते हैं ना। पुश मतलब धकेल भी यस सर। सकते हैं, पुल मतलब खींच भी सकते हैं, या लिफ्ट भी कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं, उससे उसमें मोशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्शंस जो है इसमें हमारा पुश भी आया, पुल भी आया। ये पुशिंग जो है धकेलना, ये तो पुश में आ गया। पुलिंग और लिफ्टिंग ये पुल में आ गया, खिंचाव है। ठीक है, जब आप किसी चीज को खींचते हैं तब भी खिंचाव महसूस होता है, पुल, और जब किसी चीज को ऊपर उठाते हैं तब भी पुल ही कर रहे होते हैं, आप खींच रहे होते हैं उस चीज को। नेक्स्ट है ओपनिंग और शटिंग अ डोर, दरवाजे को खोलना बंद करना। तो उसमें क्या होगा? पुशिंग होगा कि नहीं होगा? यस सर धकेलोगे ना आप, होगा। तो पुशिंग भी लिख सकते हैं। पुलिंग होगा कि नहीं? कई डोर है वो धक्का देने से खुलते हैं और खींचने से बंद होते हैं, कई उल्टे होते हैं जो खींचने से खुलते हैं, धक्का देने से बंद होते हैं, है ना। आपका डोर किस तरह का है वो आप देख सकते हो। तो पुशिंग भी होगी, पुलिंग भी होगी। ओपनिंग में अगर पुशिंग हो रही है तो क्लोजिंग में पुलिंग होगी। तो पुशिंग और पुलिंग आएगा, दोनों इसमें आ रहे हैं, पुश भी आ रहा है, पुल भी आ रहा है। यस यस लिख देंगे, हिंदी वाले हाँ हाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, वेल कुएं में से।
पानी निकालना बाल्टी से, कैसे निकालते हैं? सर पुलिंग। कैसे निकालते हैं? हाथ से डालते हैं बाल्टी अंदर, फिर हाथ से खींचते हैं? नो सर। क्या करते हैं? नो सर। सर रस्सी में लगाई होती है। रस्सी होती है ना, तो रस्सी से उसको बाल्टी को नीचे फेंकते हैं, बाल्टी भरते हैं, फिर रस्सी को हम खींचते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ? ऊपर देखो एक्शंस के नाम लिखे हुए हैं, पुशिंग हो रही है, पुलिंग हो रही है, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग, फ्लिकिंग, इनमें से कुछ? सर एक पुलिंग हो रही है और जब पानी को ऊपर खींच रहे हैं बाल्टी को, तब आप पुलिंग कर रहे हैं, और जब नीचे बाल्टी को डाल रहे थे तब क्या कर रहे थे? तब आप लोअरिंग कर रहे थे, उसको नीचे नीचे लेकर जा रहे थे, है ना? बाल्टी को लोअर कर रहे थे, नीचे कर रहे थे। तो आप एक लोअरिंग लिख सकते हैं इसमें, और एक आप जब खींच रहे थे पानी को ऊपर तो आप पुलिंग पुलिंग लिख सकते हैं, खींचना, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप लोअरिंग कर रहे थे तो वो धकेलना हो गया, बाल्टी को नीचे धकेल रहे थे तो वो पुश में आ गया, और पुल में आ गया ये पुलिंग, खिंचाव में। तो इस तरह से आप सबको कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सिंपल सी एक्टिविटी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी हम फोर्स लगाते हैं वो देखने में अलग अलग टाइप की लगती है। कई बार हम किक मार रहे होते हैं, कई बार हाथ से धकेल रहे होते हैं, कई बार हम चीजों को उठा रहे होते हैं, लेकिन वो मेनली दो ही टाइप की है, या तो हम पुश कर रहे होते हैं या पुल कर रहे होते हैं। मेनली यही दो टाइप है ना? या तो हम धकेल रहे होते हैं या खींच रहे होते हैं। ओके, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो यही जो है, हम जो इस पुश या पुल जो है, इसी को हम कह रहे हैं फोर्स, बल कह रहे हैं। यही धक्का और खिंचाव जो है, यही हमारा फोर्स है, बल है। उसके बाद है फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्सेस जो है वो इंटरेक्शन से होती हैं। फोर्स अकेले किसी चीज की नहीं होती। आप फोर्स लगाओगे तो किसी चीज पर लगाओगे ना, तो दो चीजों के बीच इंटरेक्शन होती है, अंतः क्रिया कहते हैं हिंदी में। मतलब दो चीजों के बीच होगी, अकेला कोई किस फोर्स नहीं लगा सकता। आप बोलो अकेले ही फोर्स लगाओ तो किस पर लगाओगे? फोर्स लगाने के लिए कोई दूसरी चीज भी चाहिए ना। तो दो चीजें जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया करती हैं, तभी फोर्स लगती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया ये कार का, कार है, कार स्टार्ट नहीं हो रही है, पीछे एक आदमी खड़ा है, ये क्या करेगा? सर कार को पुश करेगा, धकेलेगा। अगर ये कार को टच ना करे तो क्या पुश कर सकता है बिना कार को टच किए? नो सर। नो सर। इंटरेक्शन तो हो रही है ना, इंटरेक्शन दो चीजों के बीच, मैन एंड कार, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रही है, तभी फोर्स। आदमी फोर्स लगाएगा, लेकिन अगर कार को ही नहीं टच करे तो फोर्स कैसे लगेगा? तो यहाँ पर दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रही है यहाँ पर, तभी ये लग रही है। इसी तरह से ये सेकंड पिक्चर दी है ऊपर, ये इस तरह से, इसमें क्या हो रहा है? आपने भी किया होगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते हैं ये। तो इसमें क्या हो रहा है? पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं एक दूसरे को? सर पुल। पुल, एक दूसरे को खींचते हैं आप हाथ से पकड़ के। तो कौन किसको खींच रहा है? हु इज पुलिंग हूम? ये एक दूसरे को। एक दूसरे को। नंबर 1 जो है ये नंबर 2 को खींच रही है, नंबर 2 नंबर 1 को खींच रही है, ऐसे हो सकते हैं ना। तो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तभी ये इंटरेक्शन वाली है। इसलिए हम बोलते हैं फोर्स जो है इंटरेक्टिव होती है, एक दूसरे के बीच चलती है, अकेले नहीं होती। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये बैल है, भागने की कोशिश कर रहा है, इसने इसको रस्सी से पकड़ा हुआ है। हु इज पुलिंग हूम? कौन किसको खींच रहा है? सर बैल आदमी को खींच रहा है। बैल आदमी को खींच रहा है, और आदमी? सर आदमी बैल को खींच रहा है। दोनों अकेले नहीं होती, वही तो बोला हमने, इंटरेक्टिव होती है ये, अकेले का काम नहीं है, ये दोनों तरफ से होता है। ठीक है, तो ये आदमी जो है ये बैल को खींच रहा है नंबर 2 को, और नंबर 2 जो है नंबर 1 को खींच रहा है, बैल आदमी को खींच रहा है। ठीक है, बीच में इंटरेक्शन के लिए क्या है यहाँ? कॉन्टेक्ट किसके वजह से है यहाँ पर? डायरेक्ट उसने बैल को नहीं पकड़ा हुआ है, सर रोप।
रोप से। तो ये जो रस्सी है रोप, इसकी हेल्प से दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटरेक्टिव फोर्स है। और यहाँ एक और देखो, ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। कौन किसको पुश कर रहा है? धकेलने की कोशिश कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को, 1 2 को और 2 1 को, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं। अगर सिर्फ एक ही धकेल रहा होता, दूसरा नहीं धकेल रहा होता, तो क्या होना था? मान लो 1 जो है 2 को पुश कर रहा है, लेकिन 2 1 को पुश नहीं कर रहा है, तो क्या होता? सिर्फ 2 गिर जाता। हाँ, तो 2 ये गिर जाती है ना। तो इसलिए दोनों के बीच होता है ये। जैसे अखिल म्यूट रखो अपना ना, आपके घर में बातचीत ज्यादा चल रही है। तो अब यही है हमारे पास, यहाँ पर फोर्सेस को हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर फोर्सेस किस किस टाइप की होती हैं वो देखेंगे। अब हमने ये देखा अभी कि फोर्सेस इंटरेक्टिव होती हैं, एक दूसरे के बीच इंटरेक्शन होती है, अंतःक्रिया होती है, तब फोर्स हमारी काम करती है। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी हुई है, इसमें देखो क्या हो रहा है। ए में क्या हो रहा है, बी में क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? सर ए जो है उस पे ये पुशिंग कर रहे हैं, और जो बी है उस पे ये पुलिंग कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखो। ये ए में सर ये दोनों एक चीज को पुश करेगा। ए में भी पुश कर रहे हैं, बी में भी पुश कर रहे हैं, दोनों में पुश ही कर रहे हैं। देख लो, खींच किसी में भी नहीं रहे, दोनों में धक्का ही दे रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? सर ए जो है उस पे ये एक साइड से धक्का दे रहे हैं, और जो दोनों में सेम बी है डायरेक्शन में ये पुश दोनों कर साइड रहे से हैं, दे रहे हैं। और इसमें ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। तो किस में इसको मूव करना इजी है, ए में या बी में? किसको चलाना इजी है? ए में। ए में, क्योंकि दोनों सेम साइड से धक्का देंगे। जैसे आपसे कोई चीज आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाह रहे हैं, अकेले नहीं ले जा पा रहे हैं धकेल कर, तो आप बोलते हैं दूसरा भी कोई हेल्प कर दे तो अच्छा हो जाए, तो दूसरा भी सेम डायरेक्शन से धक्का देगा। तो अब आपकी फोर्स डबल हो गई, 2 की होगी ना फोर्स। 2 की फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो ज्यादा फोर्स मिल रही है इसको, बॉक्स पे ज्यादा फोर्स लग रही है, इसलिए ज्यादा आसानी से और ज्यादा दूर तक ले जा सकते हैं आप। और अब यहाँ पर बी में क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगा रहे हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? मान लो ये नंबर 1 जो है इसकी फोर्स ज्यादा है, नंबर 2 की कम है, तो क्या होगा? तो जो नंबर 1 है वो इसे पीछे धकेल देगा। पीछे नहीं, आगे। दोनों आगे धकेल रहे हैं अपने सामने। लेफ्ट में चला जाएगा या राइट में चला जाएगा बॉक्स? राइट में। वन की फोर्स ज्यादा है, 2 की कम है, तो राइट डायरेक्शन में चला जाएगा। और मान लो 2 की ज्यादा होती तो लेफ्ट डायरेक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में बॉक्स चला जाता। तो इस तरह से। और दोनों की सेम फोर्स होती तो मान लो दोनों बराबर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स, बराबर बल, तब तो इसको उसी कुछ जगह भी नहीं में होना था, रहेगा। ये उसी जगह रहना था, लेकिन तब भी फोर्स लग रही है ना। यस सर। तो ये काम करने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन काम नहीं होना था। तो इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स जो है ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, दोनों की फोर्स मिल जाएगी इकट्ठी, और इस वजह से ज्यादा काम होगा। और दोनों अपोजिट होंगे तो एक दूसरे से वो माइनस हो जाएंगी फोर्सेस। ओके, तो फोर्स में हम बोलते हैं कि इसका में वो तो है ही कि कितनी फोर्स लगा रहे हैं, साथ में इसमें डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन भी मैटर करती है, किस दिशा में फोर्स लगाई जा रही है। अगर 2 फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है, तो वो दोनों प्लस हो जाएंगी, और 2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो दोनों माइनस हो जाएंगे। ओके, एक दूसरे के इफेक्ट को वो कम करने की कोशिश करेंगे। तो वही यहाँ पर लिखा है कि सेम डायरेक्शन में है, अगर इन द सेम डायरेक्शन तो ऐड करना है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में तो उनका डिफरेंस लेना है, माइनस करना है। ओके, यस सर। फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है, फोर्स की ताकत कितनी है, उसको बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड। ओके, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं परिमाण, कितनी उसकी ताकत है। और उसके साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होती है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा।
तो कितनी ताकत है फोर्स की, वो उसका मैग्नीट्यूड है, साथ में उसकी डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी मैटर करती है। वही यहाँ पर ये टग ऑफ वॉर गेम होता है, रस्सा खींचने का। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पुश हो रहा है या पुल हो रहा है? सर पुल। क्या या धक्का? पुल हो रहा है। पुल पुश करते हैं आप रस्सी को, रस्सी नो सर। खींचते हैं, धकेलते नहीं है, अपनी तरफ खींचते हैं उसको। तो यहाँ पुल हो रहा होता है। तो यहाँ भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं फोर्सेस, बल, तो इसलिए यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, दोनों में से जिसकी ज्यादा होगी उसकी तरफ आ जाएगी रस्सी। तो इस तरह से हम फोर्स में डायरेक्शन का भी ध्यान रखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। हमने पहले भी बात की कि स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो जाता है फोर्स से। कोई चीज रुकी हो तो चलना स्टार्ट कर सकती है, चल रही हो तो रुक सकती है, या स्पीड चेंज हो सकती है। स्पीड चेंज करने का मतलब है स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कम और ज्यादा दोनों हो सकती है। हो सकता है ऐसा कि नहीं? तो इसे बोलते हैं हम स्टेट ऑफ मोशन, गति की अवस्था। ठीक है, रुकी है तब भी उसकी स्टेट ऑफ मोशन है। स्टेट ऑफ मोशन उस वक्त उसकी जीरो है, ऐसे बोल देते हैं हम, रेस्ट में है वो। ठीक है, विराम अवस्था में हिंदी में बोलते हैं। तो वहां से उसको चला भी सकते हैं, चलती हुई चीज को रोक भी सकते हैं, स्पीड को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो वो सारा आता है फोर्स की हेल्प से ही होता है ये सारा, बल की। कोई एक एक एग्जांपल दो इसका, चलती हुई चीज को कैसे रोक सकते हैं, कुछ एग्जांपल बताओ। किस एग्जांपल में, किस काम में ऐसा होता है कि कोई चीज चल रही है उसको रोक देते हैं? कोई भी एक एग्जांपल जल्दी से। कार चला रहा हूं मैं, मुझे रोकनी है तो क्या करूंगा मैं? सर ब्रेक लगाऊंगा। तो इस तरह से आप बताओ, कोई भी व्हीकल है उसमें जब ब्रेक लगाई जाती है तो वो रुक जाती है। तो चलती हुई चीज रुक गई, फोर्स लगाई कि नहीं लगाई? तो उस फोर्स ने क्या किया, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दी। कार जो थी वो मूविंग थी, उसको आपने रेस्ट में ले आए, चल रही थी उसको रोक दिया। इसी तरह से रुकी हुई चीज को चलने का कोई एग्जांपल बताओ। रुकी हुई चीज है, उसको चलाना है, इसका कोई एग्जांपल। साइंस बहुत मजेदार होती है, लेकिन उसके लिए दिमाग थोड़ा चलाना पड़ता है। आसपास ही बहुत सारी चीजें हैं, यही कार वाले ही बता दो। कार रुकी है, उसको चलाना हो तो क्या करेंगे आप? साइकिल ही रुकी हुई है, उसको चलाना है, क्या करोगे आप? साइकिल आपने खड़ी करके रखी हुई है, अब उसको आपने चलाना है तो क्या करोगे? पैडल मारना उस पे। आप पैडल से उसको फोर्स लगाओगे ना। तो आपने उसमें फोर्स जब लगाई, उससे क्या हुआ, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई। रेस्ट में थी वो, मूविंग होने में पड़ी। बस इतना सा तो काम है। ठीक है, ऐसी कोई चीज बताओ जिसमें हम स्पीड को बढ़ाएं या घटाएं फोर्स लगा के। साइकिल का एग्जांपल ले लो। साइकिल स्लो चला रहे थे, आपने फास्ट करनी है, स्पीड बढ़ानी है। सर अगर हम जल्दी जल्दी पैडल मारेंगे तो हाँ, पैडल ज्यादा। जल्दी जल्दी मारेंगे तो फिर ज्यादा स्पीड से चलेगी, तो फोर्स से आपकी स्पीड बढ़ गई ना। ऐसे ही आपने स्पीड ज्यादा रखी हुई है, आप स्पीड कम करनी है साइकिल की, तो क्या करोगे? सर अब ब्रेक लगाएंगे। हाँ, ब्रेक लगाओगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं लगाओगे कि रुक जाए। तो ब्रेक लगा के थोड़ा कम कर लोगे स्पीड, तो वहां भी फोर्स लगाई, स्पीड कम हो गई। तो ये सारे जो भी एग्जांपल्स हैं, ये स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहे हैं। तो फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, बल ये है यहाँ पर। इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। देखो, ये बॉल आ रही है, आपने रास्ते में, बॉल जमीन पर लुढ़कती हुई आ रही है, आपने रास्ते में हाथ रख दिया, देखो तो क्या होगा? ये बॉल आपके हाथ से टकराएगी, उसके बाद क्या होगा? रुक जाएगी कि सर नहीं? अब आप सर बॉल रुकेगी कि नहीं रुकेगी? सर रुक जाएगी। रुक जाएगी। तो यहाँ पर आपके हाथ ने फोर्स लगाई और उससे बॉल रुक गई, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। और ये वाला गेम किसने खेला है? ये वाला टायर घुमाया है। यस सर। तो इसमें क्या होता है, इस लकड़ी से आप क्या कर रहे हैं, डंडे से, स्टिक से
सर इस लकड़ी से हम टायर को चला के हैंडल भी करते हैं इस पे। हाँ, तो इससे ही आप सारा इसका मूवमेंट हैंडल कर रहे हैं, इससे आप फोर्स लगा रहे हैं टायर पे, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए भी और घटाने के लिए भी, रोकने के लिए भी, चलाने के लिए भी। तो स्टेट ऑफ मोशन जो टायर की है, गति की जो अवस्था है इस टायर की, व्हील की, वो आप चेंज कर रहे हैं फोर्स लगा के, ठीक है, बल लगा के। तो ये सारा देखो रूटीन का ही वर्क है। इसी तरह से यहाँ देखो, इसमें सेकंड वाला बी वाला एग्जांपल, इसमें क्या हो रहा है, बॉल आई, आपने सामने स्केल रखा था, स्केल से टकरा के बॉल दूसरी डायरेक्शन में चली गई, तो इसमें बॉल जो है टकरा के वापस आई, तो यहाँ भी फोर्स ने क्या किया, इसके डायरेक्शन चेंज कर दी, तो ये भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया, इसका गति की अवस्था चेंज हो गई। मोशन की सिर्फ वही नहीं होता कि इसकी स्पीड बढ़ाना घटाना, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो भी मोशन में चेंज हो गया। ये इस डायरेक्शन में जा रही थी बॉल, अब इस डायरेक्शन में वापस आ गई। तो बॉल पर फोर्स किसने लगाई, बॉल की डायरेक्शन किसने चेंज की, सर स्केल ने। स्केल ने। तो स्केल ने भी फोर्स लगाई। आपने बॉल को दीवार पे मारा और दीवार से बॉल टकरा के मुड़ गई वापस, तो बॉल पर फोर्स किसने लगाई, सर दीवार ने। दीवार ने। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस या जिंदा चीजें ही फोर्स लगा सकती हैं, दीवार खड़े खड़े भी फोर्स लगा सकती है। आप दीवार पर जोर से ऐसे मुक्का मारो, क्या होगा, सर हमारे हाथ में लगेगी। लगेगी ना चोट। तो आपको Yes, चोट sir. किसने लगाई, आपके हाथ पे फोर्स किसने लगाई, सर दीवार ने। दीवार ने, ठीक है। तो ये बॉल जो है खड़े खड़े ये भी फोर्स लगाती है, ठीक है। तो हर एक चीज फोर्स लगा सकती है, जरूरी नहीं है कि हम ही जो चलती फिरती चीजें हैं वही फोर्स लगा सकती हैं, जो रुकी हुई चीजें हैं खड़े खड़े चुपचाप वो भी फोर्स लगा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ भी स्केल जो है वो तो रुका हुआ था, स्केल से टकराई, बॉल मुड़ गई, तो स्केल ने भी फोर्स लगाई। तो ये सारे स्टेट ऑफ मोशन के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकता है फोर्स, बल। ये भी हमने पीछे देखा है ना, पहले Yes, भी sir. आपसे एग्जांपल्स हमने शेयर किए। तो वही चीज यहाँ पर है, देखो जरा, लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट, आटा, गूंदा हुआ आटा जो होता है उसको डो कहते हैं, तो वो प्लेट पे रखा है, उसमें आपने हाथों से प्रेस किया, उसको हाथों से दबाया ऐसे, उसका डायग्राम भी दिया हुआ है, तो क्या हुआ इसमें, सर शेप चेंज हुई। शेप चेंज हो गई। तो चेंज इन शेप के नीचे आप यस लिख लेंगे, ठीक है। और स्टेट ऑफ मोशन में भी चेंज हुआ, मोशन भी हुआ इसमें कि नहीं हुआ, मोशन हुआ, हिली डुली कुछ मूवमेंट हुई इसमें, बताओ, नहीं हुआ, बोलो। अब इसको दो तरीके से देख सकते हैं, ऐसे तो उसमें मोशन हुआ भी थोड़ा सा, क्योंकि वो ऊपर जो था उसके पार्टिकल्स नीचे चले गए, आटा जो ऊंचा था वो नीचे हो गया, तो उसमें मूवमेंट हल्की सी हुई भी। लेकिन आटा जो एज ए टोटल देखे पूरे के पूरे आटे को, तो वो जहां था वहीं का वहीं रहा, ठीक है। तो उस तरीके से नहीं भी हुई। तो हम टोटलिटी की बात करते हैं, टोटल की, तो उसमें यहाँ पर कोई मोशन नहीं हुआ, तो इसलिए हम नो की बात कर सकते हैं। इसी तरह से ये स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाइसिकल, साइकिल की सीट पर नीचे देखो स्प्रिंग लगे होते हैं, इस तरह के होते हैं ना। यस सर। तो इसके ऊपर बैठे जब सीट के ऊपर, बाय सिटिंग ऑन द सीट, सीट के ऊपर जब बैठे तो क्या होता है, स्प्रिंग में स्प्रिंग फैल सर जाती है, स्प्रिंग खिंचाव हो जाता बदल जाते हैं। है ना। तो स्प्रिंग में शेप चेंज हुई कि नहीं हुई, सर हुई। हुई। तो इससे शेप चेंज हो गई। तो चेंज इन शेप के सारे एग्जांपल्स हैं। इस तरह से आपने देखो यहाँ पर एक वॉल में एक नेल फिक्स की हुई है, ये हुक या नेल कुछ भी, की लगाई हुई है और उसमें स्प्रिंग लटकाया है, स्प्रिंग को खींच रहे हैं आप, तो उससे क्या होगा, स्प्रिंग की शेप चेंज हो जाएगी, आकृति में परिवर्तन होगा। तो इसके ये शेप चेंज करने के एग्जांपल्स हैं। यस सर। इसी तरह से ये देखो, बुक्स रखी हैं दोनों साइड, बीच में आपने ये स्केल ले लिया मेटल का और उसके ऊपर कुछ वेट रख दिया, तो उस वेट ने जो फोर्स लगाई नीचे की तरफ, उससे आपके स्केल की शेप चेंज हो गई, मुड़ गया वो इस तरह से। तो इसमें भी शेप चेंज हो गई ना। यस सर।
तो ये फोर्स की अलग अलग एग्जांपल्स हैं कि फोर्स जो है वो चीजों की शेप भी चेंज कर सकती है। फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकती है। ओके, यस सर। अब हम Yes, नेक्स्ट sir. टॉपिक की बात करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब है, हिंदी में संपर्क बल कहते हैं। कॉन्टैक्ट मतलब एक दूसरे को टच करना, संपर्क बल। जब टच करके फोर्स लगती हैं तो उन्हें हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी होती हैं, असंपर्क बल, तो उनकी भी हम बात करेंगे। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इसमें फर्स्ट आ गया मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स पेशीय बल कहते हैं हिंदी में। हमारी मसल्स जो हैं, हम जब फोर्स लगाते हैं तो हमारा पेशीय बल लगता है, मस्कुलर फोर्स लगती है, हमारी मसल्स जो है वो दबाव फोर्स लगाती हैं। क्लियर है बात? तो हम जब भी कोई काम कर रहे हैं तो कौन सी फोर्स काम आ रही है? मस्कुलर फोर्स, हमारी मसल्स काम कर रही हैं। ठीक है, तो वो सारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। अब यहां पर ये देखो, बैल ये बोझा ढो रहे हैं, तो बैल फोर्स लगा रहे हैं, तो बैल कौन सी फोर्स लगा रहे हैं? ये भी यही फोर्स है, मस्कुलर फोर्स। ओके, बैल की मसल्स Yes, काम sir. कर रही हैं, वो इसको खींच रही हैं गाड़ी को, और ये कांटेक्ट में, गाड़ी के साथ कांटेक्ट में, देखो है ना, बांधा हुआ है गाड़ी के साथ इनको, तो इसलिए इसको कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। ओके, यस तो Yes, sir. पीछे जितनी भी हमने फोर्सेस देखी वो कांटेक्ट फोर्सेस थी। एक और कांटेक्ट फोर्सेस का एग्जांपल है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, घर्षण कहते हैं इसको हिंदी में, इसका एक अलग चैप्टर भी है, घर्षण। नेक्स्ट चैप्टर ये शायद, घर्षण, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? हम किसी भी चीज को जब जमीन पर रख के धकेलते हैं तो वो कुछ टाइम आगे जाती है, फिर उसके बाद अपने आप रुक जाती है। तो किसने रोका उसको? उसको सरफेस ने रोक दिया। तो ये भी कांटेक्ट फोर्स है। आप अपने हाथों को आपस में मल के रगड़ के देखो, ऐसे सर्दियों में बहुत रगड़ते हैं हम, क्या होता है? सर, गर्म हो जाते हैं हाथ। गर्म हो जाते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। तो हमने जो फोर्स लगाई ये हीट में कैसे कन्वर्ट हो गई? यहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। ठीक है, माचिस की तीली को आप माचिस की बॉक्स में रगड़ते हैं तो उसमें आग लग जाती है, तो वो किस वजह से लगी? तो वो भी वहां पर फ्रिक्शन है, दो चीजों के बीच कांटेक्ट होके वहां पर ये फोर्स क्रिएट हो रही है, उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये भी कांटेक्ट फोर्स है। ओके, इसके Yes, बारे में sir. डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, उसमें दो चीजें जरूरी नहीं है एक दूसरे के साथ टच करें तब भी उनमें फोर्स होगी। इंटरैक्टिव तो है, दो चीजों के बीच है, लेकिन टच करना जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल जैसे मैग्नेट्स। मैग्नेट्स देखी होंगी आपने, एक दूसरे से दूर भी Yes, हो sir. तब भी एक दूसरे को खींच लेती हैं। ये इसका जैसे नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, हमने पिछली क्लास में भी किया हुआ है, तो एक दूसरे को खींच लेंगे, एक दूसरे को दूर से खींच लेती हैं। तो यहाँ पर ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, असंपर्क बल। सेम है, नॉर्थ नॉर्थ पोल है तो एक दूसरे को दूर धकेलती हैं, तो इनमें भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, इसमें टच करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से ये ऐसा भी होता है, आप कोई स्ट्रॉ लो, प्लास्टिक की स्ट्रॉ जो होती है जूस वगैरह पीने के लिए, या फिर आप अपने पेन की रिफिल ही रह सकते हो, उस रिफिल को आप ऐसे लटका दो धागे से बांध के, ठीक है, और दूसरी रिफिल जो है एक और लिया आपने, उसको अपने बालों से आपने रब किया, रगड़ा, और उसको फिर उसके पास लेकर गए, तो आप देखोगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है। तो यहाँ भी बिना टच किए हुए एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, असंपर्क बल है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर फोर्स, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज की वजह से होती है, ये चार्ज आ जाता है जब हम बालों से रगड़ते हैं। आपने इस तरह की फोर्स ऐसे भी देखी होगी, कागज के टुकड़े टुकड़े करके टेबल पे रखो, फिर आपने स्केल को बालों में रब करो, फिर कागज के पास लेकर जाओ, कागज चिपक जाते हैं, किया ना? Yes, sir. तो वो चार्ज हो जाता है, आपका जो बालों से चार्ज आ जाता है आपके स्केल में। और कोई भी चार्ज वाली चीज जो होगी वो बिना चार्ज वाली चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। तो इस तरह की फोर्स जो होती है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। ओके, तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो हमने पीछे देखी, चुंबकीय बल, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल है। इसके अलावा एक और फोर्स है जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं।
किसी को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? आप कोई भी चीज ऊपर उछालो, क्या होता है? ऊपर ही चलती जाती है कि नीचे आ जाती है वापस? सर नीचे आती है वापस सर। तो नीचे किसने खींचा? उसको फोर्स लगाई किसी ने? किसने खींचा नीचे? किसने खींचा नीचे? आपने बॉल ऊपर उछाली, वो ऊपर ही क्यों नहीं चलती गई, वापस नीचे क्यों आई? किसी ने उसको नीचे खींचा, नीचे की तरफ किसी ने फोर्स लगाई उस पर। आप भी ऊपर जंप करते हैं तो ऐसे नहीं होता कि ऊपर ऊपर ही उड़ते चले गए, वापस नीचे जमीन पर आ जाते हैं। तो किसने खींचा आपको नीचे? ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्व बल है, और ये अर्थ ने लगाई, धरती ने, जमीन ने आप पर लगाई ये फोर्स। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होती। जो चीज जितनी बड़ी होती है उतनी ज्यादा वो फोर्स महसूस होती है। हमारी अर्थ जो है, ये पृथ्वी, ये बहुत बड़ी है, इसमें ये फोर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए वो महसूस होती है हमें। ठीक है, अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सन के चारों तरफ लगाती है ना धरती, हमारी धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो वो क्यों चक्कर लगा रही है? क्योंकि सन जो है उसने अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है। तो सूरज की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इस तरह की फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। ओके, यस सर। सर तो ये हो गया फोर्सेस के बारे में। उसके बाद इसमें एक टॉपिक लास्ट में थोड़ा सा और है, वो है प्रेशर। और मुझे लगता है क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए प्रेशर को हम नेक्स्ट में कर लेंगे। ठीक है, ओके। यस सर। तो यहाँ तक फोर्सेस के बारे में जितना पढ़ा हमने, उतना आपने अच्छे से समझ के उसके बाद इसकी एक्सरसाइज देखनी है। ये है एक्सरसाइज, और इसमें ज्यादातर सभी क्वेश्चन फोर्सेस के ही हैं। प्रेशर के एक दो क्वेश्चंस हैं, उनके अलावा बाकी सभी क्वेश्चन फोर्स के ही हैं। तो इनको आपने करने की कोशिश करनी है, रफ में ही या फिर बुक में ही। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एग्जांपल्स पूछे हुए हैं। जैसे फर्स्ट है, इसमें पुश और पुल के दो दो एग्जांपल पूछे हैं। सेकंड में फिर दो एग्जांपल पूछे हैं जिसमें हमारे फोर्स से शेप चेंज हो जाए, तो उसके दो एग्जांपल बताने हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको करना है। फिर उसके बाद फोर्थ जो है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें अलग अलग आपको एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें क्या हो रहा है वो बताना है आपको। जैसे फर्स्ट है, इसमें नींबू को निचोड़ रहे हैं, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन, उसका जूस निकालने के लिए। तो इससे फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, इसमें शेप चेंज हो रही है या क्या हो रहा है वो बताना है आपको। ठीक है, किसी में मोशन की स्टेट चेंज हो रही है वो बताना है। तो इस तरह से फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं सारे। अगर आपने अभी समझा होगा तो इसको आप आराम से कर पाओगे, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना। तो इनको करना, फिर इसको मंडे को हम कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर लेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम इसका पार्ट जो बचा प्रेशर वाला वो नेक्स्ट मीटिंग